Hi team, good evening. Is my voice audible? Hello, is my voice audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Where are other girls? I can see only 6 people join. Where are others? अभी छुट्टियों से नहीं आई है वापस वो? हेलो, सर मोस्ट प्रोबेबली कल तक आ जाएंगे बच्चे। कल तक आ जाएंगे। बट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना, छूट रहे हैं। क्या वो कवर कर रहे हैं? एनी आइडिया? आई नो, बट स्टिल डू यू हैव एन आइडिया कि वो कवर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं? सर नो सर, आई डोंट हैव एनी। ओके, ओके। और कितने बच्चों ने अभी ज्वाइन करना है? और कितने बच्चों ने ज्वाइन करना है? Why I'm asking is, shall we start or wait for 5 more minutes? अभी कुछ और लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन करना है और वी शुड स्टार्ट। यस सर, कर रहे हैं अभी। ठीक है, उनको प्लीज बोलो जरा जल्दी ज्वाइन करें। आई एम पुटिंग माई सेल्फ ऑन म्यूट।
आप स्टार्ट करें टीम। अब तो कोई ज्वाइन नहीं करेगा। Yes, sir. ओके, शेयरिंग माय स्क्रीन। Yeah. Can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Good. Okay. तो हम स्टार्ट करते हैं आज रिएक्टिव फॉर्म्स करें। रिएक्टिव फॉर्म्स और क्या करना होता है रिएक्टिव फॉर्म्स में, कैसे करना होता है, लेट्स सी दैट। ओके, अपनी एप्लीकेशन में जाते हैं। ठीक, अपनी एप्लीकेशन में गए, एक और कंपोनेंट ऐड कर लेते हैं, जैसे nggc। इज माय स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, सो nggc रिएक्टिव फॉर्म, एक कंपोनेंट ऐड करते हैं इस नाम से। ओके, the form has been added। अब इसके बाद ये तो स्टेप 1 हुआ। स्टेप 2 क्या हुआ कि मुझे इस फॉर्म को हुक करना है। क्या प्रोसेस था हुक करने का, बताओ जल्दी से। क्या प्रोसेस होता है हुक करने का? हुक करना है एप्लीकेशन के साथ। व्हाट इज द प्रोसेस? वन टीम टेल मी। Import करेंगे सर, import में इंपोर्ट डालेंगे। करेंगे, तो मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ जाऊँ? वेयर आई शुड App गो? component TF में। ऐप कंपोनेंट टीएस में। और एंगुलर एंगुलर 16 से पहले ये क्या, ये कहाँ करते थे? एंगुलर 16 से पहले ये सब, ये हुक कहाँ करते थे? मॉड्यूल में। करेक्ट, ऐप मॉड्यूल में। ठीक है, तो मैं अगर ऐप मॉड्यूल ये एप्लीकेशन लेके आऊँ तो हैरान मत होना, ठीक है। पर अब डोंट डोंट बी सरप्राइज कि ये हम क्या कर रहे हैं। तो ये काम हम पहले ऐप मॉड्यूल में करते थे एंगुलर 16 से पहले। एंगुलर 16 ऑनवर्ड हमारे पास उन्होंने बाय डिफॉल्ट ऐप मॉड्यूल को हटा ही दिया। जब उन्होंने कहा कि ऐप मॉड्यूल बाय डिफॉल्ट है तो लेट्स रिमूव इट और सारा काम आप ऐप कंपोनेंट में कर लो, ठीक है। तो ये मैंने कंपोनेंट डाला तो ऊपर ऐड हो गया, स्टेप 2 डन। अब स्टेप 3 क्या है? अभी हुक नहीं हुआ। स्टेप 3 क्या है, बोलो। सिलेक्टर करेंगे सर HTML। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मैं सिलेक्टर में जाता हूँ, उसका सिलेक्टर है ऐप रिएक्टिव फॉर्म। कॉपी कर लिया। और ये कहाँ लेके आना चाहिए मुझे? ये सिलेक्टर कहाँ कॉल करना चाहिए? HTML में। ठीक है, ऐप component डॉट एचटीएमएल। तो अभी तुम कंफ्यूज ना हो तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको ऑन कर देता हूँ, ठीक है। फेयर इनफ। और यहाँ एक बार हेडिंग में लिख देते हैं H6 रिएक्टिव फॉर्म और ऊपर लिख देते हैं टेम्पलेट, सो दैट अच्छे से पता रहे कि हम क्या कर रहे हैं। टेम्पलेट, टेम्पलेट फॉर्म, इसको भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अपनी एप्लीकेशन पे आते हैं, किल करते हैं एप्लीकेशन को, दोबारा स्टार्ट करते हैं npm start, and then we see in the browser like our form, our component is loading or not, ठीक है। app reactive form is an angular component, then verify। अरे 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 अरे, ये तो मैंने किया हुआ है। अच्छा ठीक है,
वो क्या बोल रहा है कि जो टेम्पलेट वाला है ना फॉर्म, वो तुमने यहाँ पर बंद कर दिया मतलब वो यूज कहीं नहीं हो रहा। तो वो कह रहा है कि आप ऐप कंपोनेंट यहाँ से भी हटा दो। मेरी बात समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? वो यहाँ से भी हटा दो। ठीक है, हटा दिया, सेव किया। नो सर। नो, ऐप डायरेक्टरी फॉर्म इज अ वेब कंपोनेंट दैट ऐड द कस्टम इंपोर्ट्स। ऐसा क्यों बोल रहा है वो? वेट अ मिनट, मैंने रिएक्टिव फॉर्म, माय मिस्टेक, टोटली माय मिस्टेक। वो ये नहीं बोल रहा, माय मिस्टेक। रिएक्टिव फॉर्म लिखना था, मैंने रिएक्टिव मॉड्यूल लिख दिया। रिएक्टिव रिएक्टिव कंपोनेंट लिखना था, फॉर्म कंपोनेंट, मैंने रिएक्टिव मॉड्यूल लिख दिया। ठीक है, आप सही है। टेम्पलेट फॉर्म रिएक्टिव, सॉरी, टेम्पलेट फॉर्म कंपोनेंट, रिएक्टिव फॉर्म कंपोनेंट। देखते हैं क्या इशू है। नहीं, आपको इशू नहीं है, बस वो वार्निंग दे रहा है कि टेम्पलेट फॉर्म तुमने कहीं यूज तो किया नहीं है, जैसे वार्निंग दे रहा है। ठीक है, वार्निंग तो हम इग्नोर कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से इसे हटा दो। इज दैट क्लियर? यस और नो? यस सर। Yes, sir. है ना? तो ये हुआ तुम्हारा स्टेप 3। तो हम एप्लीकेशन खोल के देखते हैं। लोकल होस्ट 200, ठीक है, आ रहा है रेक्टिव फॉर्म लिखा हुआ है ना? चलो गुड। अब क्या रिएक्टिव फॉर्म, अब जब हम रिएक्टिव फॉर्म बनाना शुरू करेंगे, कहाँ पर? ये HTML में यहाँ रिएक्टिव फॉर्म बनाना शुरू करेंगे, तो वो बाद में आ रहेगा, सब तुम्हें पहले बता रहा हूँ। तो सबसे पहले रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल भी तुमको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्टिव रिएक्टिव फॉर्म बना रहे हो। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सिंस, अच्छा चलो ठीक है, जब एरर आएगा तब तुम्हें दिखाऊंगा, छोड़ दो। हम यहाँ पर कंपोनेंट और एक्सटर्नल में जाते हैं और अपना फॉर्म बनाते हैं। सिंपल, एक फॉर्म बनाया, ठीक है, उसमें ये काम किया, एक डिव नेम के लिए, एक डिव फोन नंबर के लिए और एक डिव ईमेल के लिए। ठीक है, इसके अंदर तुम अपना लेबल वगैरह सब डाल दो। लेबल, लेबल इनपुट, और यही मैं बाकी बचे 2 डिव्स में यही कॉपी कर देता हूँ। ठीक, फिर एक और डिव चाहिए तुम्हारे को, किसके लिए? एक लास्ट डिव चाहिए, किसके लिए? टीम बताओ किसके लिए? बोलो बोलो। बटन के लिए, ठीक है। बटन में यहाँ मैं लिख देता हूँ सबमिट, सबमिट, ठीक है। अब चलते हैं जहां से कोड उठाना है। अच्छा, रिएक्टिव फॉर्म, मतलब रिएक्टिव फॉर्म में हमें, जैसे हम टेम्पलेट में क्या किया था, टेम्पलेट में हमने पहले हमारा एचटीएमएल बना लिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे 3 या 4 या 5 या 10 इतने ही हमारे कंट्रोल्स हैं। ठीक है, क्लियर है? टेम्पलेट में ये बताया था कल मैंने तुम्हें रीजन लास्ट क्लास में, कि टेम्पलेट फॉर्म व्हेन यू नो दैट योर कंट्रोल्स आर गोइंग टू बी फिक्स, योर प्रॉपर्टी आर गोइंग टू बी फिक्स, तो हम टेम्पलेट फॉर्म लेते हैं। याद आया टीम? इज दैट यस और नो? यस सर। लेकिन रिएक्टिव फॉर्म जो है, अगर मुझे जब डायनेमिकली खेलना होता है, डायनेमिकली, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा समझो उसे, एडिंग रो dynamically on button click stack blitz। देखो, अरे क्यों एग्जांपल दिखा रहा है, अगले का दिखा दे।
टा 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 या देखो, ध्यान से देखो। अब जैसे मुझे आ जाए भाई, लेट इट लोड। हाँ, सर्वर इज स्पिनिंग, लेट इट लोड। जैसे ये देखो, अब ये डायनेमिक है। जैसे मैंने क्लिक किया, ऐड, एक रो ऐड हो गई, फिर किया ऐड, एक और रो ऐड हो गई, फिर किया ऐड, एक और रो ऐड हो गई। तो क्या इसमें मेरा फिक्स है, फिक्स नंबर ऑफ कंट्रोल्स हैं मेरे? क्या मुझे पता है कि इसमें 1 2 3 5 10 कितने कंट्रोल्स हैं? मैं तो ऐड करते जा रहा हूँ, डायनेमिकली आते जा रहे हैं। यस और नो? Yes, sir. तो इसमें हम क्या करें? तो इसमें हम टेम्पलेट बेस्ड फॉर्म ले ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये डायनेमिकली ऐड हो रहा है। मेरी बात समझे? Yes, मेरी sir. बात समझे? ये नीचे वाला देखो, ये देखो, ये दो दो ऐड कर रहा है, डायनेमिकली ऐड हो रहे हैं। तो ऐसे प्लेसेस पर मुझे रिएक्टिव फॉर्म लेना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। राइट? आप इसलिए इसमें पहले एचटीएमएल नहीं, पहले इसमें टीएस में जाके काम करते हैं। करेक्ट? तो टीएस में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सॉरी कुछ लाइब्रेरीज हैं जो इंपोर्ट करते हैं। मैं इंपोर्ट करता हूँ, फिर तुम्हें दिखाता हूँ। तो इसमें पहले टीएस में जाते हैं और फिर एचटीएमएल पे आते हैं। टेम्पलेट में क्या होता है, पहले एचटीएमएल में जाते हैं और फिर टीएस में आते हैं। इसमें पहले टीएस में आते हैं, रिएक्टिव फॉर्म में पहले टीएस में आते हैं, और फिर हम एचटीएमएल में जाते हैं। तो उसमें पहली लाइब्रेरी है जो हम यूज करते हैं, फॉर्म बिल्डर। फॉर्म बिल्डर मतलब एज अ नेम इटसेल्फ डिफाइनिंग इज मीनिंग, फॉर्म बिल्डर मतलब आपके फॉर्म में कंट्रोल कितने हैं, फॉर्म बिल्डर फॉर्म बिल्ड करेगा तुम्हारा ये। ठीक है? फॉर्म बिल्डर, फॉर्म ग्रुप, फ्रॉम फॉर्म ग्रुप लाइब्रेरी, फॉर्म ग्रुप लाइब्रेरी तुम्हारे फॉर्म्स को, तुम्हारे सॉरी फॉर्म्स नहीं, फॉर्म को ग्रुप करेगा, ग्रुप। करेक्ट? और एक नाम दे देगा। मेरी बात समझे? जैसे ग्रुप ऑफ यू इज कॉल्ड व्हाट? सेम 4 स्टूडेंट्स। ग्रुप ऑफ यू is called sem 6 students. Did you understand? Yes, sir. Okay. Validators again बहुत सिंपल है। validators क्या काम करेगा तुम बताओ? validators validators क्या काम करेगा बताओ? बोलो बोलो। हेलो? Required field बताएगा. validators validation लगाएगा। बात समझे मेरी? validators क्या करेगा? validation लगाएगा। तो सबसे पहले हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन, क्या, जो मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो मैं पहले भी देखा सर्विसेज केस में। तो मैं पहले एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा प्राइवेट एफ बी, दैट इज कॉल्ड फॉर्म बिल्डर। एफ बी इज अ शॉर्ट नेम दे हैव टेकन फॉर फॉर्म बिल्डर। किस टाइप की? फॉर्म बिल्डर टाइप की। तो एक ये सर्विस, क्लास सर्विस है जो एज अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन तुमको ऐड करनी पड़ेगी। व्हाट डू यू मीन बाय डिपेंडेंसी इंजेक्शन? आई विल रिपीट वन मोर टाइम। डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब होता है कि हम कोई सर्विस कंस्ट्रक्टर में ऐड कर रहे हैं। एक्चुअली डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब ये नहीं होता। डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्रोसेस का मतलब ये होता है कि हम कोई सर्विस कंस्ट्रक्टर में ऐड करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही रिएक्टिव फॉर्म कंपोनेंट कॉल होगा, लिखा ना, क्लास रिएक्टिव फॉर्म, तो रिएक्टिव फॉर्म कंपोनेंट क्या है? क्लास टाइप है। जैसे ही ये क्लास लोड होगी, वैसे ही इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और उसी टाइम पे मैं डिफाइन कर दूंगा कि मेरी कितनी सर्विसेज, 1 2 10 कितनी सर्विसेज की डिपेंडेंसी है। ठीक है? तो उसी टाइम पे सारी सर्विसेज लोड हो जाएंगी, या उसी टाइम पे जो तुमने सर्विस कॉल करी है यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में, वो कॉल हो जाएगी और लोड हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? Sir, बोलो। sir basically जब constructor call होता है तब services call होती हैं. हमने लिखा है ऐसा, ये कोड हमने किया है ऐसा, हमने किया है ऐसा। अगर मैं ये हटा देता हूँ तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया और कुछ भी नहीं हुआ। कंस्ट्रक्टर में तो कॉल हुआ, और क्लास की जो प्रॉपर्टी है, जैसे कंस्ट्रक्टर की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। करेक्ट? डेटा मेंबर, सॉरी, ये होती है डेफिनेशन।
कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज डेटा मेंबर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सर्विस कॉल करूंगा ऐसे, तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का केस बन गया। अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन होगा, जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ वैसे ही सर्विस भी लोड हुई। क्या होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन? मैंने जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ वैसे ही सर्विस जो मैंने कंस्ट्रक्टर में कॉल की है वो लोड हो गई। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. आगे चलूं? Yes, sir. ठीक है, अब मैं एक फॉर्म उसे बनाना चाहिए था, यूजर ऑब्जेक्ट। क्या मैं वही कहूँ, कुछ गड़बड़ है? हाँ, अब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ठीक है, यूजर ग्रुप, यूजर फॉर्म, सॉरी यूजर फॉर्म, जो कि फॉर्म ग्रुप टाइप का है। क्लियर है? जो कि फॉर्म ग्रुप टाइप का है। फॉर्म ग्रुप मतलब ग्रुप ऑफ यू इज कॉल्ड सेम4, करेक्ट? तो वो क्या करता है, सारे कंट्रोल्स का ग्रुप बना देता है। मेरी बात समझ में आई? सारे कंट्रोल्स का क्या करता है, ग्रुप बना देता है, ग्रुप ग्रुप। तो मेरा यूजर फॉर्म जो है वो फॉर्म ग्रुप टाइप का है, मतलब इसके अंदर कंट्रोल्स होंगे। विच मीन्स अगर मेरा यूजर फॉर्म है वो फॉर्म ग्रुप टाइप का है, तो मतलब मेरे यूजर फॉर्म के अंदर कंट्रोल्स होंगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है कि नहीं? Repeat कर दो sir. जैसे मैंने अब मैंने तुम्हारे ग्रुप को बोल दिया, तुम्हारा ग्रुप, तुम्हारे ग्रुप का नाम है सेम4, सेमेस्टर 6 वाले ग्रुप का नाम है सेम6। तो अब सेम4 क्या हुआ? सेम4 ग्रुप का नाम हुआ, जिसमें कौन है, सेम4 के स्टूडेंट्स। ऐसे ही यूजर फॉर्म क्या है, फॉर्म ग्रुप का नाम है, करेक्ट, जिसके अंदर क्या होंगे, कंट्रोल्स। इज इट क्लियर? आप सही है? Yes, sir. ग्रुप का ग्रुप का नाम है। ओके, अब फॉर्म बिल्डर क्या करता है? फॉर्म बिल्डर तुम्हारा ग्रुप क्रिएट करता है। फॉर्म बिल्डर वो सर्विस है जो हेल्प करती है तुम्हारा फॉर्म बनाने में, तुम्हारा फॉर्म बनाने में। तो ये जो हमने किया ना, यहाँ पर मैं कोड लिखा है, दिस डॉट यूजर फॉर्म, करेक्ट, इक्वल्स टू दिस डॉट एफ बी मतलब फॉर्म बिल्डर जो तुम्हारा ग्रुप बनाएगा, फॉर्म बिल्डर डॉट ग्रुप, ऐसे। फॉर्म बिल्डर डॉट ग्रुप, ग्रुप बनाओ, ठीक है, इससे ग्रुप बनेगा। कौन सा ग्रुप बनेगा वो तो मैंने FB क्या है? हाँ, एफ बी फॉर्म बिल्डर। ये लो इसे ऐसे लिख दो, कंफ्यूज हो रहे तो। फॉर्म अब ठीक है, फॉर्म बिल्डर। तो फॉर्म बिल्डर डॉट ग्रुप, तो मैं क्या बोल रहा हूं, दिस डॉट यूजर फॉर्म इज इक्वल्स टू दिस डॉट फॉर्म बिल्डर जो मेरी सर्विस है, फॉर्म बिल्डर जो मेरी सर्विस है, सर्विस का मेथड कॉल किया ग्रुप, सर्विस का एक मेथड कॉल किया ग्रुप। क्योंकि सर्विस क्या होती है, सर्विस भी तो एक क्लास होती है। फॉर्म बिल्डर सर्विस क्या है, एक क्लास है। क्लास के अंदर क्या होता है, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। तो मैंने फॉर्म बिल्डर के ही एक फॉर्म बिल्डर ऑब्जेक्ट बनाया, उसी उस क्लास का, फॉर्म बिल्डर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया फॉर्म बिल्डर। तो इसका एक मेथड, उस ऑब्जेक्ट से मेथड को कॉल किया, ग्रुप मेथड को कॉल किया। इसका काम क्या है, ग्रुप बनाना। क्या काम है, क्या काम है, ग्रुप बनाना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पहला कंट्रोल ले रहा हूँ, ग्रुप के अंदर पहला कंट्रोल ले रहा हूँ, ये नेम। दूसरा कंट्रोल ईमेल, ठीक। तीसरा कंट्रोल, तीसरा और आखिरी कंट्रोल पासवर्ड, ठीक। अब मैंने ये कंट्रोल्स बना दिए उसके अंदर, जितने भी कंट्रोल्स में चाहूँ बना सकता हूँ, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? यस और नो? Yes, sir. पक्का? बोलो Yes. बोलो बोलो, श्योर अबाउट इट? अच्छा, अब
इसका मतलब होता है, पहले आर्गुमेंट का मतलब होता है, मतलब तुम इस नेम प्रॉपर्टी में कुछ लिखना चाहते हो, पहले से प्री डिफाइन कुछ लिखना चाहते हो, जैसे जैसे अजय शंकर, ऐसे लिखना चाहते हो? अगर लिखना चाहते हो तो लिख दो, करेक्ट। नो सर। नहीं लिखना चाहते तो खाली छोड़ दो। तो पहला आर्गुमेंट हुआ। दूसरा आर्गुमेंट होता है हमारा वैलिडेशन का, कि ठीक है मैं चाहता हूं नेम में अजय शंकर लिख के आए, ओके। और दूसरा आर्गुमेंट इसमें वैलिडेशन क्या लगे, वैलिडेशन लगे इसमें ये वैलिडेटर्स क्लास, वैलिडेटर्स जो ऊपर ये लिया था ना हमने, इंपोर्ट किया था, ये क्या है, क्लास है वैलिडेटर्स क्लास डॉट रिक्वायर्ड। इसमें मुझे सिर्फ रिक्वायर्ड चाहिए, ठीक है। डन, कोई इशू? कोई इशू? नो सर। ओके, नेक्स्ट वाला चलते हैं। ईमेल, ईमेल के अंदर मुझे मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो रिक्वायर्ड और एक ईमेल। तुम्हें कल बताया था ना, एक तो रिक्वायर्ड और एक ईमेल, ठीक है, क्लियर है। यस सर। और पासवर्ड के अंदर मुझे क्या चाहिए, शायद दो चीजें चाहिए, जस्ट लेट मी जस्ट, मैं चाहूँ तो पर मैक्स लेंथ भी ले सकता हूँ, ठीक है। रिक्वायर्ड वैलिडेटर्स डॉट मिन लेंथ, कॉमा वैलिडेटर्स डॉट मैक्स लेंथ, ये तुम करना, ठीक है। तो ऐसे करके कितने भी वैलिडेशन ले सकता हूँ। इतना समझ में आया? क्या सुनो? यस सर। कोई प्रॉब्लम प्लीज पूछो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क मी एंड देयर इज एन इशू एरर। सर एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा है। वही देख रहा हूँ मैं, एक्स्ट्रा कौन सा वाला है। ठीक है, राइट। अब इसमें क्या रहेगा, मेरे ख्याल से अब इसका खत्म है काम, कोई काम नहीं है इसका। और मजे की बात क्या है कि हमारा एचटीएमएल में भी कोई खास इसमें करने का नहीं है। कैसे दिखाता हूँ, मैंने लेबल ले लिया, इनपुट ले लिया, मुझे इसमें कुछ ऐड नहीं करना। तो पहले फॉर्म से ऐड करते हैं, जो मुझे ज़रूरी है वो तो मैं बताता हूँ अभी, ठीक। एचटीएमएल चलते हैं इसके। एचटीएमएल में व्हाट आई वांट इज, यहाँ मैं लिख देता हूँ नेम, और यहाँ पर सॉरी फॉर्म में जाता हूँ और फॉर्म में लिखता हूँ फॉर्म ग्रुप डॉट यूजर फॉर्म, ठीक। ये तो क्लियर है कि तुम्हारे फॉर्म ग्रुप का नाम क्या है, यूजर फॉर्म लिया था ना हमने, यहाँ पर लिया था ना। हाँ जी। फॉर्म ग्रुप हमारा यूजर फॉर्म है, तो वही वो पूछ रहा है कि फॉर्म ग्रुप क्या है। फॉर्म ग्रुप ये एक डायरेक्टिव है, जो एचटीएमएल में तुम यूज करते हो वो तो या तो वो डायरेक्टिव होते हैं या पाइप होते हैं। अब जब पाइप आएंगे तो तुम्हें बताऊंगा पाइप कैसे यूज करते हैं, बट 99.9% क्या होते हैं, डायरेक्टिव्स, करेक्ट। तो फॉर्म ग्रुप क्या है तुम्हारा, डायरेक्टिव। फॉर्म ग्रुप डायरेक्टिव पूछ रहा है कि फॉर्म ग्रुप का नाम क्या है, यूजर फॉर्म, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर नेम ले लिया, अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ फॉर्म कंट्रोल। तुम्हारे इस कंट्रोल का नाम क्या है, इस फॉर्म कंट्रोल का नाम क्या है, फॉर्म कंट्रोल नेम, ये क्या है, अगेन डायरेक्टिव। फॉर्म कंट्रोल नेम क्या है, नेम। अभी अभी मेरी बात प्रूफ हो गई यहाँ से कि ये तुम्हारे क्या है, कंट्रोल्स हैं। क्या है, क्या है, फॉर्म कंट्रोल्स कंट्रोल। हैं, ठीक है। तो पहले कंट्रोल का नाम पूछ रहा है, फॉर्म कंट्रोल नेम। माय फर्स्ट फॉर्म कंट्रोल नेम इज नेम, माय सेकंड फॉर्म कंट्रोल नेम इज ईमेल, माय थर्ड फॉर्म कंट्रोल नेम इज पासवर्ड। डिड यू अंडरस्टैंड?
Yes, sir. गुड। तो मैंने फॉर्म कंट्रोल नेम बोल दिया कि इसका नेम है, और देखता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट इसमें डालने वाला हो। और एक चीज नोट करो, वी आर नॉट राइटिंग एनी रिक्वायर्ड और समथिंग, रिक्वायर्ड ईमेल ये सब हम नहीं डालते, करेक्ट, क्योंकि सब कुछ हम क्या कर रहे हैं, डायनेमिकली हैंडल कर रहे हैं बैकएंड से, मतलब बैकएंड सॉरी, टीएस से, सब कुछ हम टीएस से हैंडल कर रहे हैं। तो वी डोंट राइट एनी काइंड ऑफ रिक्वायर्ड मिन लेंथ मैक्स लेंथ, करेक्ट, पास मिन लेंथ मैक्स लेंथ, कुछ भी नहीं डालते हम, छोड़ देते हैं, क्योंकि हम बैकएंड से ऑलरेडी उसे हैंडल कर रहे हैं। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। चलो पहले विदाउट वैलिडेशन ही इसे दिखाता हूँ, फिर वैलिडेशन डालेंगे। ऐसे ईमेल है, ऐसे ईमेल है, तुम्हारे फॉर्म कंट्रोल नेम क्या है, ईमेल। अब देखो ईमेल में भी हम ना रिक्वायर्ड डालेंगे, ना तो रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायर्ड जो HTML का एट्रीब्यूट है, और ना हम ईमेल डालेंगे। ये दोनों चीजें हम नहीं डालेंगे, जैसे हमने टेम्पलेट में डाल दिया वैसे हम यहाँ पर नहीं डालेंगे। ठीक है, क्लियर है? हाँ, Yes, sir. गुड। हाँ बट ये क्योंकि ईमेल टाइप है तो उसका टाइप जरूर चेंज कर देंगे, ये ईमेल टाइप है। ओके, ये पासवर्ड है, यहाँ लिखते हैं पासवर्ड, और इसका टाइप चेंज कर देते हैं पासवर्ड, ताकि एस चेक करके दिखाई दे। और यहाँ वही लिखते हैं फॉर्म फॉर्म कंट्रोल नेम क्या, पासवर्ड। ठीक है, क्लियर? ओके, ये भी हो गया। वही कल के चलते हैं, यहाँ पर एक क्लिक डायरेक्टिव डालते हैं, करेक्ट, और यहाँ पर एक फंक्शन लेते हैं सबमिट हैंडलर। ठीक है, सबमिट हैंडलर। और ये सबमिट हैंडलर कहाँ होना चाहिए, तो मैंने डिफाइन किया है ना, ये सॉरी इन्होंने डिक्लेयर किया है, ये कहीं ना कहीं डिफाइन भी तो होना चाहिए। मैं इस फाइल को अलग से डाल दिखाता हूँ पैरेलली, सो दैट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, सॉरी डिक्लेयर कर दिया। अब मुझे डिफाइन करना है कि सबमिट हैंडलर ये सब बाद में करूंगा, अभी नहीं चाहिए मुझे। ये सब भी नहीं चाहिए, बस ये चाहिए। यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि मेरे कंसोल लॉग कंसोल डॉट लॉग लॉग कर रहा हूँ कि दिस डॉट यूजर फॉर्म, क्योंकि यूजर फॉर्म ही है जिसके पास सब कुछ है कि नहीं है, ये यूजर फॉर्म ही है जिसके पास सारे कंट्रोल्स हैं, है कि नहीं, करेक्ट? यस और नो, यस और नो, हेलो, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट। तो मैंने इसे लिखा यूजर फॉर्म डॉट वैल्यू, तो वैल्यू मतलब ये नेम की वैल्यू, ईमेल की वैल्यू, पासवर्ड की वैल्यू, सारे कंट्रोल्स की वैल्यू ये दे देगा। ठीक, इसको मैं सेव करता हूँ, अपना प्रोजेक्ट किल करता हूँ, दोबारा स्टार्ट करता हूँ। कंट्रोल सी से प्रोजेक्ट किल होता है, कंट्रोल सी 2 बार प्रेस कर दो, कंट्रोल सी सी, तो किल हो जाता है। और फिर npm स्टार्ट करो, अब देखते हैं एरर क्या आता है इसमें।
क्या बोल रहे हैं, फॉर्म ग्रुप सिंस इज इन द प्रॉपर्टी ऑफ नोन, ऐसे करके। तो क्या मतलब है कि यहाँ पर रिएक्टिव फॉर्म नहीं लिया है, रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल नहीं दिया है, रिएक्टिव फॉर्म रिएक्टिव यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल, यहाँ सेलेक्ट में इंपोर्ट में जाओ और ये रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल डाल दो। ठीक है, रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल नहीं था, अब मैंने वो भी डाल दिया, तो सारे फीचर्स भी उसे समझ में आ रहे हैं कि वैलिडेटर क्या है, फॉर्म ग्रुप क्या है, फॉर्म बिल्डर क्या है। राइट, क्लियर है टीम? कोई इशू, कोई परेशानी, एनीथिंग यू वांट मी टू रिपीट? क्लियर है सर। गुड, आगे चलते हैं। इंस्पेक्ट एडमिन करके कंसोल लॉग पे जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर डाला अजय शंकर, ये मैंने ईमेल में डाला ajay@gmail.com, पासवर्ड में डाला admin@123। ठीक है, सबमिट किया तो देखो मेरे को सारी वैल्यूज मिल गई, ईमेल भी मिल गया, नेम भी मिल गया, पासवर्ड मिल गया। करेक्ट है? कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? बोलो बोलो, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, ठीक है, अब डालते हैं इसमें वैलिडेशन। तो सबसे पहला वैलिडेशन मैं क्या लिखता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर नेम वैलिडेशन क्या लिखना है कि इफ यूजर फॉर्म, क्योंकि सब कुछ यूजर फॉर्म के अंडर है, सारे कंट्रोल्स यूजर फॉर्म के अंडर है, तो यूजर फॉर्म डॉट गेट कंट्रोल नेम याद रखना, यूजर फॉर्म डॉट गेट कंट्रोल नेम। कंट्रोल नेम क्या है तुम्हारा? नेम। ये देखो ऊपर से देखो, कंट्रोल नेम क्या है? नेम। करेक्ट। डॉट टच्ड, क्वेश्चन मार्क किस लिए होता है कि नल नहीं हो, खाली नहीं हो, नल नहीं हो, एम्प्टी नहीं हो। करेक्ट, जब प्रॉपर्टी आ जाए, मतलब कंट्रोल इनिशियलाइज हो जाए। करेक्ट, तो टच्ड, अगर टच्ड है और अगर इनवैलिड भी है, ये देखो यूजर फॉर्म डॉट गेट कंट्रोल नेम, माई कंट्रोल नेम इज नेम, अगर वो इनवैलिड भी है तब तुम फायर कर दो नेम इज रिक्वायर्ड। ठीक, सही है? चेक करते हैं। अच्छा, अब वो कह रहा है एनजी इफ बताओ, एनजी इफ नहीं, क्या करूं मैं इसका? कांट बाइंड टू एनजी इफ सिंस इट इजंट अ नोन प्रॉपर्टी ऑफ डिव, क्या करना चाहिए? ये रहा है तो क्या करना चाहिए? कॉमन में डिफॉल्टली इंपोर्ट करना है। एब्सोल्युटली करेक्ट, कॉमन कॉमन मॉड्यूल इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, सेव किया, बिल्ड हो गया, दोबारा गए, अब ये एरर नहीं आना चाहिए और नहीं आया। ओके, अब मैं इसमें जाके सबमिट करता हूँ तो मेरा खाली आ गया। ठीक है, और मैं इसमें जाके टच करता हूँ, टच किया, बाहर आया,
ठीक है ना, ये इनवैलिड भी है और टच भी हो गया, तो उसको ये आ गया यहाँ पर तुम्हारे सामने वैलिडेशन कि नेम इज रिक्वायर्ड, राइट, नेम इज रिक्वायर्ड, करेक्ट, ठीक है, क्लियर, कोई इशू? क्लियर है सर। अब ईमेल का पकड़ते हैं, ईमेल का ठीक से देखना। अब वो चीज तो सेम है कि यूजर फॉर्म डॉट गेट कंट्रोल नेम, मेरे कंट्रोल नेम का नाम क्या है, फॉर्म कंट्रोल नेम का नाम क्या है, ईमेल, तो मैं वही लिख रहा हूँ यहाँ पर कि यूजर फॉर्म डॉट गेट, यूजर फॉर्म, जो मेरा यूजर फॉर्म है उसमें से ईमेल गेट करो, तो ईमेल कंट्रोल गेट करो, अगर वो टच्ड है और वो इनवैलिड है, करेक्ट, तो फिर इफ कंडीशन दी है मैंने कि यूजर फॉर्म डॉट गेट डॉट ईमेल डॉट एरर्स, अगर उसमें एरर आ रहा है रिक्वायर्ड फील्ड का, रिक्वायर्ड, तो तुम लिख दो ईमेल इज रिक्वायर्ड, और यूजर फॉर्म डॉट गेट डॉट ईमेल, ईमेल को गेट करो और अगर उसमें एरर आ रहा है किसका, ईमेल का, तो मैसेज दे दो कि इनवैलिड ईमेल एड्रेस, तो सेव किया, ये क्लियर है, इसमें कोई इशू? बोलो बोलो, कोई इशू? हेलो, नो सर। है ना, सिंपल है, भेज जाओ, और इसको रिफ्रेश करते हैं। अब मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स में गया, नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स में गया और बाहर आया टच्ड, तो ये कह रहा है भाई नेम इज रिक्वायर्ड, मैंने नेम डाला दीपा शंकर, तो ये जो मैसेज है वो चला गया। अब ये आ रहा है इनवैलिड ईमेल, तो सबसे पहले मैं ईमेल हटा देता हूँ, तो मैसेज क्या आया, ईमेल इज रिक्वायर्ड, राइट, और अगर मैं जस्ट सिंपल में कुछ भी ईमेल डाल देता हूँ, ईमेल में कुछ भी डाल देता हूँ, तो मैसेज आता है इनवैलिड ईमेल एड्रेस, यही दो हमने लिए थे, ये सुनो, यही दो हमने लिए थे, तो अब इसमें एक वैलिड ईमेल डाल देते हैं, जैसे दीपा @yopmail.com, ठीक, मैसेज किया। अब आते हैं पासवर्ड पे, ठीक है, तो उसमें वही है, ये इफ यूजर डॉट गेट, गेट कंट्रोल नेम, मेरा कंट्रोल नेम क्या है, पासवर्ड, अगर वो टच्ड है या वो इनवैलिड है, राइट, तो हम अंदर जाएंगे और चेक करेंगे कि यूजर फॉर्म डॉट गेट डॉट अगेन गेट कंट्रोल नेम विच इज पासवर्ड, अगर उसका एरर एरर रिक्वायर्ड है तो मैसेज को पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, और अगर उसका एरर मिन लेंथ है तो मैसेज दो पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट दिस करेक्टर लॉन्ग, ठीक। मैं अब एक छोटा सा चेंज ना और करता हूँ उसमें, मैं इसके पासवर्ड में जाता हूँ और यहाँ पर एक वैलिडेशन ऐड करता हूँ, एक और वैलिडेशन ऐड करता हूँ, मैक्स लेंथ वाली भी, ठीक है, क्या दूं मैक्स लेंथ को बताओ, 10 दे देता हूँ, ठीक है, मतलब मिन लेंथ होनी चाहिए 6 और यहाँ एकदम मैक्स, मैक्स लेंथ होनी चाहिए, ठीक है, मैक्स लेंथ होनी चाहिए 10, तो 6 से 10 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर मैं वैलिडेशन और एक ऐड कर देता हूँ, ठीक, क्या ऐड करूँ वैलिडेशन, तुम बताओ, तो सेम कॉपी करके तुम बताओ क्या वैलिडेशन लिखूं मैं, बोलो बोलो, डॉट एरर, या क्या लिखूं, बोलो,
क्या हम्म, क्या बोल रहे हो? पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। नो नो नो, पासवर्ड रिक्वेस्ट ऊपर वाला था रिक्वायर्ड, फिर आया मिन लेंथ वाला। अब नेक्स्ट मैंने एक और वैलिडेशन ऐड करी ना, मैक्स मैक्स लेंथ की। एक और वैलिडेशन मैंने यहाँ पर ऐड करी मैक्स लेंथ की। तो अब मैं यहाँ पर भी एक मैक्स लेंथ कर लूंगा कि अगर मैक्स लेंथ क्रॉस कर रहा है तो मैं बोलूंगा पासवर्ड मस्ट बी मैक्सिमम 10 करेक्टर लॉन्ग। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, sir. मैक्सिमम 10 करेक्टर लॉन्ग, ये यही मैसेज दूंगा ना उसे कि भैया पासवर्ड मस्ट बी ऑफ मस्ट नहीं, पासवर्ड मस्ट बी मैक्सिमम 10 करेक्टर लॉन्ग। तो मैंने 3 तरह की वैलिडेशन इसमें लगाई है, 3 तरह की। सिर्फ ये तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि हम कितनी वैलिडेशन इसमें लगा सकते हैं। सेव कर दिया, अपने टीएस को भी सेव कर दिया, मेक श्योर ऑल फाइल्स आर सेव्ड एंड देन वी जंप ऑन द सॉल्यूशन। यहाँ पर गए, रिफ्रेश किया, यहाँ पर लिया हमने अजय शंकर, ये लिया हमने yes@gmail.com, और ये जो पासवर्ड है इसको लिया 1 2 3 4। तो आया पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 करेक्टर लॉन्ग। मैंने 4 4, तो वो कह रहा है 6 करेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। 5 6, अब ये ठीक है, लेकिन मैं 7 8 9 10 तक भी ठीक है। मैं 11 करूंगा तो आगे क्या, पासवर्ड मस्ट बी मैक्सिमम 10 करेक्टर लॉन्ग, क्योंकि मैंने पासवर्ड क्या लिया, कितनी लेंथ का लिया, मैंने पासवर्ड कितनी लेंथ का लिया है, 11। तो क्या बोल रहा है वो, एरर दे रहा है, पासवर्ड मस्ट बी मैक्सिमम 10 करेक्टर्स लॉन्ग। टीम समझ में आया? यस सर। करेक्ट। तो मैं जैसे ही एक करेक्टर कम करूंगा तो ये गायब हो गया। अब ठीक है, सबमिट करता हूँ, तो यू विल बी एबल टू सी द वैल्यूज सबमिट करते ही। ईमेल ये है, नेम ये है, पासवर्ड ये है। ठीक है, क्लियर है? लेकिन अब 2 गड़बड़ अभी भी है। एक, जैसे ये यहाँ पर सबमिट ना लगा के क्लिक लगाया हुआ है भाई, तो मैंने बताया था कि सबमिट होना चाहिए, इवेंट क्लिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं टाइप इक्वल्स टू सबमिट लगा देता हूँ, यहाँ से क्लिक हटा देता हूँ, राइट। और क्या होना चाहिए, ऊपर फॉर्म पे जाएंगे और यहाँ पर लेंगे ng सबमिट। अगेन ये डायरेक्टिव है, ठीक है ना, ये डायरेक्टिव है, मतलब फंक्शनलिटी है। चलो ठीक है, जस्ट लाइक वी हैव मेंशन हियर। ठीक है, सबमिट, सॉरी माय मिस्टेक, edit square brackets also, yeah, ng submit, instead of click you just submit। और सबमिट क्या, सबमिट जो भी तुमने हैंडलर लिया हुआ यहाँ पर, ये हैंडलर तुमने यहाँ पर डाल दिया, करेक्ट। सेम थिंग, मतलब क्लिक की जगह पर सबमिट लगा दिया, क्लिक की जगह पे सबमिट लगा दिया। अब फॉर्म सबमिट होगा, करेक्ट। जब फॉर्म वैलिड होगा तब सबमिट होगा, जब फॉर्म वैलिड होगा तभी फॉर्म सबमिट होगा। ठीक, एक मिस्टेक तो ये थी इसमें जो मैं ठीक कर दी। एक मिस्टेक कि मैं इस बटन को भी डिसेबल कर दूं। लेट्स सी मेरे में अभी भी इशू आ रहा है या नहीं, बट जब तुम करोगे तो तुम चेक करना, क्लिक फिर भी हो जाएगा, लेकिन लेकिन सबमिट तभी होगा जब फॉर्म वैलिड होगा। प्लीज चेक एट योर साइड कैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरे में इशू आ रहा है, तुम चेक करना। मेरी बात समझे मैं क्या बोल रहा हूँ चेक करने के लिए, कि क्लिक करने पर तो वो जा रहा है, चाहे चाहे वैलिड हो चाहे इनवैलिड हो, क्लिक करने पे टीएस कोड फायर हो रहा है, कंसोल हो जाएगा।
लेकिन सबमिट, जब तुम सबमिट लगाओगे वो तभी फायर करेगा जब तुम्हारा फॉर्म वैलिड होगा। इनवैलिड फॉर्म को वो फायर नहीं, इनवैलिड फॉर्म को वो टीएस के पास नहीं लेके जाएगा। सबमिट जो है वो इनवैलिड फॉर्म को टीएस के पास नहीं भेजेगा, वो वहीं पर एरर दे देगा। जब तक फॉर्म सबमिट नहीं, तक फॉर्म वैलिड नहीं होता वो सबमिट नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई? यस और नो? Yes, sir. ये मैं तुम्हें पिछले वाले एग्जाम्पल में नहीं दिखा पाया था, करेक्ट? मेरी सिस्टम में कोई इशू था, तुम अपने एंड पे करके इसको चेक करना, ठीक है? ये रिफ्रेश भी नहीं हुआ। अब चेक करता हूँ क्या डेटा जा रहा है। इनवैलिड, सबमिट कर रहा हूँ तो हाँ हो तो रहा सबमिट। हाँ मेरे में अभी भी इशू है। जस्ट सेकेंड, पहली बार में नहीं हो रहा है। 1 सेकेंड। पहली बार में नहीं हो रहा, दूसरी बार में हो रहा है। ओके, मेरी तरफ से कोई इशू है, ठीक है? ये फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए जब एरर आ रहा है, तो यही फायदा है एनजी सबमिट का, करेक्ट? वो क्लिक वाला बिहेवियर नहीं दिखाता, ठीक है? तो यहाँ पर हम कुछ वेट डालते हैं, जैसे अजय शंकर, यहाँ पासवर्ड में लेते हैं अजय, सॉरी ईमेल में लेते हैं, ईमेल में लेते हैं ajay@gmail.com, करेक्ट? और पासवर्ड में लेते हैं फॉर एग्जांपल admin@12345, हाँ 5 किया तो 10 कैरेक्टर से ऊपर हो गया, करेक्ट? एक कम किया तो वो ठीक हो गया। अब सबमिट करते हैं तो ये आएगा, जो मैंने लिखा वो आ गया। लेकिन प्रॉब्लम तो वही है कि प्रॉब्लम क्या है कि मैं अगर ये हटा दूं तो एक वैलिडेशन एरर फायर हुआ, लेकिन मैं तब भी सबमिट कर पा रहा हूँ, ये देखो तब भी सबमिट कर पा रहा हूँ। तो मैं इससे बचूं कैसे? इससे बचने का तरीका एक एक ही है, आप बटन को डिसेबल कर दो। डिड यू गेट माई पॉइंट? आप बटन को डिसेबल कर दो, ठीक है टीम? डिसेबल कैसे करोगे याद करो, लास्ट क्लास में बताया था। डिसेबल्ड, ओके, डायरेक्टिव इक्वल्स टू, बताओ याद करो क्या किया था हमने डिसेबल के लिए, कैसे किया था हमने डिसेबल के लिए? इनवैलिड सर्विस को कॉल करो और डिसेबल कर दो, ये देखो। मैंने बोला यूजर फॉर्म डॉट इनवैलिड। अगर यूजर फॉर्म इनवैलिड है, अगर ये ट्रू है, अगर यूजर फॉर्म डॉट इनवैलिड मतलब हाँ ये ट्रू है, या इसको ऐसे लिख कर दो इक्वल्स टू ट्रू। अगर ये ट्रू है, अगर इनवैलिड है, अगर फॉर्म इनवैलिड है, ये ट्रू है, तुम फॉर्म को डिसेबल कर दो। मेरी बात समझ में आई टीम? तो तुम Yes, फॉर्म sir. तो सॉरी, फॉर्म को नहीं, माय मिस्टेक, बटन को डिसेबल कर दो, ठीक है? तुम बटन को डिसेबल कर दो। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? Yes, sir. ओके, आगे चलते हैं। अब ये बटन मेरा देखो डिसेबल है, मेरा बटन डिसेबल है। डिसेबल है तो मैं क्लिक भी नहीं कर सकता, ठीक? जब तक फॉर्म वैलिड नहीं होता ये इनेबल नहीं होगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, जब तक फॉर्म इनेबल नहीं होता, जब तक फॉर्म सॉरी वैलिड नहीं होता, जब तक फॉर्म वैलिड नहीं होता ये बटन इनेबल नहीं होगा। जब तक फॉर्म इनेबल, जब तक फॉर्म वैलिड नहीं होता, वैलिड, अभी ये फॉर्म इनवैलिड है, कैसे? ईमेल इनवैलिड का एरर आ रहा है, ठीक है? मैं नेम पे गया तो नेम इज रिक्वायर्ड आ रहा है, फॉर्म अभी इनवैलिड है। जब फॉर्म वैलिड हो जाएगा तो ये बटन भी इनेबल हो जाएगा। कैसे लिख देते हैं, क्या लिखता हूं मैं, जैसे हर्षिता
ठीक है, तो नेम एरर गया। ईमेल को मैं ठीक से लिख देता हूँ, harshita@yahoo.mail.com, तो मेल का भी एरर गया। और पासवर्ड मैं चेंज कर देता हूँ, और जैसे पासवर्ड लिखता हूँ कि admin@123, तो ये 6 और 10 के बीच में @123 4 करता हूँ, ठीक है। ठीक है, मतलब ये वैलिड है, करेक्ट, वैलिड है, तो देखो बटन इनेबल हो गया, बटन इनेबल हो गया, क्योंकि फॉर्म मेरा वैलिड है। अब मैं सबमिट करूंगा तो सबमिट हो जाएगा, ठीक। जैसे ही मैं पासवर्ड और आगे बढ़ाता हूँ, ये देखो एरर आया, वैलिडेशन का एरर आया, और बटन फिर से डिसेबल हो गया। अब मैं बटन को क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी बात समझ में आई? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? Yes, sir. गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ठीक ठीक बताओ, लास्ट क्लास का, जो लास्ट क्लास में किया था हमने टेम्पलेट वाला, क्या तुमने रिवाइज किया उसको? सर नहीं कर रहे हैं सर। हम्म, सर आपने वीडियो लेट भेजी। अच्छा, मैंने वीडियो लेट भेजा था, ओके ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ व्हाट यू डू इज, तुम्हारे पास दोनों तरीके हैं, इसके टेम्पलेट फॉर्म्स के भी, टेम्पलेट फॉर्म के भी, रिएक्टिव फॉर्म के भी, दोनों को प्रैक्टिस करो। अब कल मुझे बताओ हम कल क्या प्रैक्टिस करेंगे, मतलब मेरे पास तो कंटेंट है, और कंटेंट है मेरे पास आगे स्टार्ट कराने के, बट व्हाट आई वांट इज कल हम कुछ नया स्टार्ट करें, या इसी को रिवाइज करें, या क्या करें, बोलो। जैसे तुम बोलोगे वैसे करूंगा मैं, व्हाट यू से, बिकॉज 15th is coming, I have to make you ready to meet the Bharat App team। तुम उनसे मिलो और फिर हम स्टार्ट करें। मैक्सिमम 15 से सर्च करके उसे 20 कर सकता हूँ, उससे लेट नहीं कर सकता। तो अब तुम मुझे बताओ। सर हमारी एंगुलर कंप्लीट हो गई। हमारी एंगुलर नहीं, अभी अभी टॉपिक है इसमें एपीआई कॉल्स, ठीक है। तुम्हें एपीआई कॉल्स अभी नहीं बताई, और तुम्हें राउटिंग नहीं बताई। राउटिंग का कॉन्सेप्ट अगेन एक दिन में नहीं होगा तुम्हारा, 3 क्लासेस तो राउटिंग का कॉन्सेप्ट खींच लेगा आराम से, क्योंकि एक दिन सिंपल राउटिंग बताऊंगा, एक दिन मॉड्यूल बेस्ड राउटिंग बताऊंगा, ओके सर। एक दिन चाइल्ड राउटिंग बताऊंगा। तो 3 क्लासेस तो मिनिमम हमको चाहिए राउटिंग के लिए, एक क्लास हमको एपीआई के लिए चाहिए। तो अगला पूरा हफ्ता, करेक्ट, हमारा राउटिंग में जाएगा। कल तुम्हें एपीआई कराता हूँ, व्हाट यू से, कल ओके सर। हम एपीआई का कर लेते हैं। एपीआई सिंपल इजी टॉपिक है। एपीआई मतलब अभी तक जो तुम कर रहे हो वो मॉक डेटा है, अभी तक जो तुम कर रहे हो वो मॉक डेटा है। मॉक मतलब तुम खुद डेटा बना रहे हो, एम आई राइट? अभी यस तक सर। डेटा हम खुद बना रहे हैं, पीछे वेरिएबल में खुद डाल रहे हैं। तो कल तुम्हें बताता हूँ, हमें अगर एपीआई से डेटा लेना है, एपीआई कॉल करनी है, तो एपीआई कॉल कैसे करते हैं, एपीआई से डेटा कैसे लेते हैं, और फिर फ्रंट एंड में कैसे उसको शो करते हैं। मेरी बात समझ में आई? यस सर। ओके, तो कल हम ये काम करते हैं, बेटर रहेगा। इजी टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, एंड यू विल बी एबल टू पिक इट वेरी फास्ट। बट प्लीज डू प्रैक्टिस ऑफ टेम्पलेट्स बेस्ड फॉर्म एंड रिएक्टिव फॉर्म। अंडरस्टूड? यस सर। यस। गुड गुड, ओके, then we disperse and meet tomorrow. Tomorrow we will meet at the same time 8:30, but अगर पहले करना हुआ तो मैं बता दूंगा, otherwise 8:30 is fine, right? ठीक है, यस सर 8:30 इज डन। 8:30 is fine, okay, bye team, see you tomorrow। बाय सर। बाय सर।